स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत अहम वीडियो लेके आया हूँ। फर्स्ट ईयर के वो स्टूडेंट्स जिनकी पेपर की तैयारी वीक है और वो लॉन्ग क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो वो मेरी इस वीडियो को फॉलो करें। इस वीडियो के अंदर मैं 18 लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगा जिनको फॉलो करके वो अपने पेपर का जो लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन है उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपके पेपर में 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे और मैं आपको 18 क्वेश्चंस बताऊंगा। पहले नंबर पे जो क्वेश्चन है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब इट इन डिटेल। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक डिटेल नोट लिखना है, जिसके अंदर आप डिजिटल कन्वर्जेंस के बारे में भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, और इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में आप बताएंगे। जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर एक डिटेल नोट लिखना है। हार्डवेयर के बारे में जब आप लिखेंगे तो इसके बारे में आपने सिर्फ एग्जाम्पल के अंदर कीबोर्ड, प्रिंटर वगैरह को लिखना है, लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो इसके अंदर आपने सॉफ्टवेयर की दोनों टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी थोड़ा सा बयान करना है। नंबर 3, व्हाट इज इंप्लीमेंटेशन, डिस्क्राइब इट्स अप्रोच। तो इंप्लीमेंटेशन एसडीएलसी की एक फेज है, इस फेज को आपने एक्सप्लेन करना है, और इसके जो 4 स्टेप है, एक डायरेक्ट फेज होती है, एक पैरेलल फेज होती है और एक फेज्ड इंप्लीमेंटेशन, और जो लास्ट होती है वो पायलट इंप्लीमेंटेशन। आपने इसको एक्सप्लेन करना है। नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसडीएलसी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ईच स्टेप। तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पे आपने एक नोट लिखना है, जिसके अंदर आप हर स्टेप को एक्सप्लेन करोगे। आपने हर स्टेप की तकरीबन 3 से 4 लाइनें लिखनी है, ताकि आपका 8 नंबर का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए, लेकिन इसमें सारी डिटेल नहीं लिखनी। नंबर 5, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क को एक्सप्लेन करोगे। इसके अंदर आपने इनकी डेफिनेशंस लिखनी है, इनकी एक एक एग्जांपल लिख सकते हो, और आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपने टू द पॉइंट रहना है। टू द पॉइंट रहेंगे तो जो गलती के चांसेस है वो कम होंगे। नंबर 6, डिस्क्राइब ओएसआई मॉडल। तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल को एक्सप्लेन करना है, और इसके टोटल 7 लेयर्स हैं, और 7 लेयर्स को आपने एक्सप्लेन करना है, और इसकी जो डिटेल है वो 3-3, 4-4 लाइनों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि इसमें मैंने पहले बताया कि जितना आप टू द पॉइंट लिखेंगे गलती के चांसेस कम होंगे। जो नंबर 7 पे हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज डाटा कम्युनिकेशन, डिफाइन द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इस क्वेश्चन में आपने डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन लिखनी है, और डाटा कम्युनिकेशन के जो 5 कंपोनेंट्स हैं उनको आपने एक्सप्लेन करना है, जिनमें सेंडर, रिसीवर, मीडियम, और ट्रांसमिशन मीडिया वगैरह ये सारी चीजें आ जाती हैं। आपने इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना है। और नंबर 8 पे जो क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एसिंक्रोनियस एंड सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। ये टॉपिक आपको पैरेलल और सीरियल ट्रांसमिशन के अंदर मिल जाएगा। आपने इसके ऊपर एक डिटेल नोट लिखना है। सिंक्रोनियस की एक एग्जांपल भी मिलेगी और एसिंक्रोनियस की भी एक एग्जांपल है, तो आपने लाजमी वो एग्जांपल भी बतानी है, ताकि इसको चेक करने वाला इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि आपकी तैयारी अच्छी है। नंबर 9, डिफरेंस बिटवीन गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया। तो जैसे कि आपको पता है, गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया को बाउंडेड और अनबाउंडेड मीडिया भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो आपके पेपर में बाउंडेड और अनबाउंडेड मीडिया के नाम से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। गाइडेड के अंदर आप ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में लिखेंगे, और अनगाइडेड यानी कि अनबाउंडेड के अंदर आप क्या लिखेंगे, सैटेलाइट्स के बारे में आप इसके अंदर लिखेंगे। नंबर 10, व्हाट इज सीपीयू, डिस्क्राइब इट ब्रीफली। तो इस टॉपिक के अंदर आप सीपीयू के ऊपर नोट लिखेंगे। सीपीयू के अंदर 2 बेसिक चीजें आ जाएंगी। ठीक है, एक एएलयू। एएलयू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और उसके बाद जो दूसरा पार्ट है सीपीयू का वो है कंट्रोल यूनिट। तो आपने इन दोनों के ऊपर बड़ी डिटेल में एक नोट लिखना है। नंबर 11, राइट अ नोट ऑन रैम। तो इस टॉपिक के अंदर आप रैम के ऊपर नोट लिखेंगे, और रैम की जो 2 टाइप्स हैं, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम, आप इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, डायनामिक का आपको पता है कि बार बार रिफ्रेश करनी पड़ती है, और जो स्टैटिक रैम है उसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती। तो आपने इसके ऊपर एक डिटेल में नोट लिखना है, ताकि आपका जो चेकर है वो आपसे सेटिस्फाई हो सके। नंबर 12, राइट अ नोट ऑन रोम। तो आप रोम के ऊपर एक नोट लिखोगे, और रोम की जो टाइप्स हैं वो भी आपको पता है,
पीरोम, इपीरोम, डबल इपीरोम। ठीक है, ये जो तीन टाइप्स हैं इनके ऊपर आपने एक नोट लिखना है और टू द पॉइंट रहना है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि जो रोम है इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है, तो आपको अगर ये डेफिनेशन में आती है तो उधर भी आप मेंशन कर सकते हैं। नंबर 13, राइट अ नोट ऑन सिस्टम बसेस। तो इस टॉपिक के अंदर आप सिस्टम बसेस पे नोट लिखेंगे, और सिस्टम बसेस आपको पता है तीन टाइप की हैं, कंट्रोल बस, डाटा बस और एड्रेस बस। आपने इन तीनों को मिला के एक एग्जाम्पल भी यहां पे लिख देनी है ताकि आपका टॉपिक क्लियरली अंडरस्टैंड किया जा सके। ठीक है, तो सिस्टम बस का जो टॉपिक है आपका इस जगह पे कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 14, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ये टॉपिक आपको ट्रांसलेटर वाले टॉपिक में मिल जाएगा, जिसमें आपने ट्रांसलेटर की जो दो टाइप्स थी, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, उसको पढ़ा था। कंपाइलर एक ही दफा कोड को चेक करता है और उसको ट्रांसलेट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर वन बाय वन, लाइन बाय लाइन उसको ट्रांसलेट करता है। तो आपने इसको भी एक दफा देख लेना है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। नंबर 15, राइट अ नोट ऑन जर्नल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, तो आपने जर्नल पर्पस रजिस्टर्स के ऊपर एक नोट लिखना है। ठीक है, जो कि एक बहुत ही इजी सा टॉपिक है, जिसके अंदर आप AX, BX, CX और DX, ये टोटल 4 जर्नल पर्पस रजिस्टर हैं जिनके बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, और ये टॉपिक आपका इस जगह पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक है और इसकी वजह से आपको 8 नंबर मिल सकते हैं। नंबर 16, एक्सप्लेन, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल। दोस्तों, ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर आपको टॉपिक मिलेगा, जिसमें आप देखेंगे कि आप एक इंस्ट्रक्शन को फैच करते हैं, फैच करने के बाद डिकोड यानी कि उसको ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेट करने के बाद एग्जीक्यूट, आप उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं ताकि कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड कर सके। तो ये क्वेश्चन आपका इस जगह पे कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 17, राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ वायरसेस। तो वायरस आपको पता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि नेगेटिव इंटेंशंस के साथ लिखा जाता है ताकि किसी सिस्टम में बिगाड़ पैदा कर सके। तो आपने वायरस की डेफिनेशन लिखनी है और इनकी जो टाइप्स हैं, चेरनोबिल, रेड लोफ, ठीक है, ये जितनी भी टाइप्स हैं आपने इनके बारे में एक डिटेल नोट लिख देना है और आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और नंबर 18 पे हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है, राइट अ नोट ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक नोट लिख देना है जिसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, आपके ये टोटल 18 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और ये बहुत मेहनत के साथ मैंने निकाले हैं आपकी बुक में से। ठीक है, और आपने कोशिश करनी है कि आपने पेपर से पहले इन 18 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ के जाएं, और मुझे उम्मीद है कि जो इन 18 क्वेश्चंस को पढ़ लेगा वो अच्छे मार्क्स हासिल कर सकता है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम्स के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अपने दोस्तों के साथ भी आपने शेयर करनी है ताकि उनका भी भला हो जाए, जिस वजह से आप शेयर करेंगे और उनका भला हो जाएगा, जिसकी वजह से उनके मार्क्स भी अच्छे आ सकते हैं। और मजीद इस किस्म की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।